पिछले साल लॉकडाउन की वजह से ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, पर इस पेंडेमिक के बीच कुछ इंडस्ट्रीज में हमें अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिली, जिसमें कि ईवी इंडस्ट्री भी है। पिछले साल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के सेल्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है बैटरी की गिरती प्राइसेस, लोगों का एनवायरनमेंट के प्रति कंसर्न और सबसे जरूरी ईवीज की लॉन्ग टर्म में लो ओनरशिप कॉस्ट। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स नंबर 1 पर है और एथर एनर्जी, जो कि काफी जानी मानी हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर है, करंटली आपको एथर की तरफ से 2 स्कूटर्स देखने को मिलते हैं। उनकी लेटेस्ट 450X और दूसरी 450 प्लस, जो कि पुरानी 450 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। स्कूटर में आपको 70 किलोमीटर की रेंज मिलती है इको मोड में और स्पोर्ट्स मोड में 60 किलोमीटर की, जिसमें कि ये 0 to 40 किलोमीटर पर आवर 3.9 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। और ये पॉसिबल हो पाता है 5.4 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर की मदद से, जिससे कि स्कूटर एवरेज में 34 वाट आवर्स पर किलोमीटर के हिसाब से पावर कंज्यूम करती है। यानी कि स्कूटर का प्राइस पर किलोमीटर है 20 पैसे का। स्कूटर की स्पेक शीट्स बहुत ही लंबी है, जिसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्कूटर की कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसे कि ओवर द ईयर अपडेट्स के थ्रू ऐड किया जा सकता है। एनीवेज, ये तो बात की बात है, पर इस वीडियो में हम एथर 450 प्लस की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पर बात करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि आपको सभी चीजें समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया, तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप किसी भी प्रोडक्ट और सिस्टम के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बताती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फोन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उसे लेने के बाद सीधे उसकी सर्विसेज को यूज कर पाएंगे। उसे एक्सेस करने के लिए आपको एक सिम कार्ड लगेगा। वैसे ही आपका फोन कभी खराब हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए आपको कुछ पैसे लगेंगे। तो 450 प्लस के लिए भी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कुछ इसी तरह से होगी, जिसे कि मैंने 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पॉइंट है परचेस कॉस्ट। 450 प्लस को आप 2 तरह से ले सकते हैं, एक तो डायरेक्टली परचेस करके और दूसरा आप इसे लीज पे ले सकते हैं मैक्सिमम 36 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए। तो अगर आप स्कूटर को लीज पे लेते हैं तो आपको हर महीने 3800 रुपीज देने पड़ेंगे। साथ ही साथ 25,000 रुपीज का डाउन पेमेंट भी देना पड़ेगा, जो कि फुल्ली रिफंडेबल है 36 मंथ्स के बाद। लीजिंग की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, पर इस वीडियो में मैं डायरेक्ट परचेस को कंसिडर कर रहा हूँ। 450 प्लस मुंबई, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, कोची ये सिटीज में अवेलेबल है। सिटीज की लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप स्कूटर को डायरेक्टली परचेस करना चाहते हैं तो सभी सिटीज की एक शोरूम प्राइस को देखते हुए आपको ये एवरेज 1,42,000 रुपीज की पड़ेगी, इंक्लूडिंग फेम टू सब्सिडी ऑफ 29,000 रुपीज। पर कुछ स्टेट्स की तरफ से आपको स्टेट सब्सिडीज भी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप स्कूटर को दिल्ली में लेते हैं तो आपको 14,500 रुपीज की सब्सिडी मिलेगी। वहीं महाराष्ट्र में ये सब्सिडी 5,000 रुपीज की है। सिर्फ एक चीज नोटिस करने वाली है कि हम नागपुर चूज करते हैं तो इसके लिए सब्सिडी नहीं दिखाई जा रही है। शायद से कंपनी ने इसे वेबसाइट में ऐड नहीं किया है, बट नागपुर में आपको डेफिनेटली सब्सिडी मिल जाएगी। अनलाइक फेम टू सब्सिडी, जिसमें कि डायरेक्टली स्कूटर की एक शोरूम प्राइस पर सब्सिडी लगाई जाती है, वहीं स्टेट सब्सिडी को व्हीकल की डिलीवरी के बाद यूजर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का दूसरा पॉइंट है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। तो यूजुअली जब भी हम एक पेट्रोल स्कूटर लेते हैं तो हमें कई सारे टैक्सेस भरने पड़ते हैं, जैसे कि रोड टैक्स, पीयूसी और हाँ, पेट्रोल स्कूटर्स पर 28% जीएसटी भी लगता है। बट ईवीज के साथ ऐसा नहीं है। मेनली आपको इसमें सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ता है, जो कि है रोड टैक्स, जिसे कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने फ्री भी रखा है, जैसे कि तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली। दूसरे स्टेट जो कि ईवी से रोड टैक्स लेते हैं, ये 5 to 10% के बीच में होता है अकॉर्डिंग टू द परचेस प्राइस ऑफ द व्हीकल। कुछ स्टेट्स व्हीकल के वेट के हिसाब से और सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी चार्ज करते हैं, और कुछ एक्सेप्शनल स्टेट्स ऐसे भी हैं जो कि हर साल रोड टैक्स लेते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल। वहां के हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि गवर्नमेंट ने 800 वॉट की इलेक्ट्रिक स्कूटर को 250 सीसी वाली कैटेगरी में डाल दिया है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक स्कूटर ओनर्स को हर साल 6,250 रुपीज देने पड़ते हैं। नो ऑफेंस, बट ऐसी चीजें आपको वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलती हैं। पर मैं यहाँ पे पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आपको एवरेज में 7% के हिसाब से रोड टैक्स देना पड़ेगा, तो ये निकल के आता है अराउंड 9,900 रुपीज। बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो इसे कई सारे स्टेट्स में फ्री रखा है, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। आगे बढ़ते हुए मैं इसमें नंबर प्लेट की कॉस्ट भी ऐड करना चाहूंगा, जो कि अराउंड 300 रुपीज होती है। बढ़ते हैं इंश्योरेंस की तरफ, तो किसी भी टू व्हीलर के लिए आपको ये 1,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो 5 साल के लिए आपको 5,000 रुपीज लगेंगे।
तीसरा पॉइंट है फ्यूल कॉस्ट, जिसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाना काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है। इतना सस्ता कि अगर पेट्रोल में जीएसटी को लगाया जाए फिर भी ईवीज को फुल चार्ज करना 2 से 10 गुना सस्ता पड़ेगा, डिपेंडिंग कि आप कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं। 450 प्लस में आपको 2.4 किलोवाट आवर्स का एनएमसी केमिस्ट्री वाला लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिसकी यूजेबल कैपेसिटी को सॉफ्टवेयर लिमिट किया गया है 2.23 किलोवाट आवर्स पर, जिससे कि स्कूटर को फुल चार्ज करने के लिए इंक्लूडिंग 10% चार्जिंग लॉस 2.45 किलोवाट आवर्स की एनर्जी लगेगी, जिससे कि इंडिया के एवरेज इलेक्ट्रिसिटी रेट के हिसाब से आपको 16 रुपीज का खर्चा आएगा। स्कूटर की रेंज इतनी ज्यादा नहीं है, जिसके कारण आपको इसे हफ्ते में 3 बार तो चार्ज करना ही पड़ेगा, जिसके हिसाब से 5 साल का फ्यूल कॉस्ट निकल के आता है अराउंड 12,400 रुपीज। ये थोड़ा वेरी कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी रेट, रोड कंडीशंस, ड्राइविंग हैबिट जैसी चीजों के कारण। अगला पॉइंट है बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और इसे लेकर मुझे कई सारे लोग कहते रहते हैं कि इसे इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में अभी भी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी और डर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी लाइफ को लेकर, इसलिए मैं इसे इंक्लूड कर रहा हूँ। तो टिपिकली किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में आपको 1500 चार्ज साइकिल देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि स्कूटर की बैटरी 10 साल तक तो चलेगी। और ऐसा नहीं है कि इतने टाइम बाद बैटरी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, इतने चार्ज साइकिल्स बाद भी बैटरी में 90% कैपेसिटी बची हुई रहती है। तो जिस तरह से बैटरी की प्राइसेस गिरती जा रही है, उसे देखते हुए फ्यूचर में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पर अगर किसी कारण से आपको बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ती है तो करंट बैटरी प्राइसेस के हिसाब से आपको अराउंड 45,000 रुपीज का खर्चा आएगा। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का 5वां पॉइंट है मेंटेनेंस एंड सर्विस। तो जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेंटेनेंस लगभग ना के बराबर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईवीज में मूविंग पार्ट्स बहुत ही कम होते हैं, जहां पे एक एवरेज पेट्रोल स्कूटर में 2000 से भी ज्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं, वहीं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये 20 से 25 रहते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर में मेन मूविंग पार्ट होता है इसकी इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि काफी ज्यादा ड्यूरेबल होती है और लंबे समय तक चल सकती है। बट किसी भी व्हीकल की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको ओवर टाइम रिपेयर या फिर रिप्लेस करवानी पड़ेगी, जैसे कि टायर्स, लाइट्स, ब्रेक्स एक्सेट्रा, जिसके लिए मैं 3,500 रुपीज पकड़ रहा हूँ 5 साल के लिए। अब बढ़ते हैं सबसे आखिरी पॉइंट की ओर, जो कि है डेप्रिसिएशन। किसी भी व्हीकल में आपको 5 साल बाद 50% डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसे थोड़ा सा डिफरेंटली कैलकुलेट किया जाता है। बैटरी में कितनी ओरिजिनल कैपेसिटी बची हुई है उसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे 50% डेप्रिसिएशन पकड़ रहा हूँ, जिससे कि आपको 71,000 रुपीज वापस मिल जाएंगे। और हाँ, मैं एथा के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में तो भूल ही गया। ऑब्वियसली अगर आप एक स्मार्ट स्कूटर ले रहे हैं तो उसके फीचर्स को तो यूज करेंगे ही, जिसे यूज करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा। ये प्लान्स 2 तरह के हैं, कनेक्टिविटी एंड सर्विस प्लान्स। इन प्लान्स के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब स्कूटर की सभी कॉस्ट्स को ऐड करने के बाद इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकल के आती है 1,42,000 रुपीज। एक चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि मैंने इसमें सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट ऐड नहीं की है। तो अगर आप स्कूटर के सिर्फ फीचर्स यूज करना चाहते हैं तो आपको कनेक्ट प्रो प्लान लेना पड़ेगा। 5 साल के लिए ये प्लान की कॉस्ट होगी 12,000 रुपए, जिससे कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकल के आती है 1,54,000 रुपीज। जाने से पहले मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये थोड़ा वेरी कर सकता है आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी रेट, रोड कंडीशन, सब्सक्रिप्शन प्लान जैसी चीजों के कारण। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल सुझाव तो कमेंट करो, मत भूलना। अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसका आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वीडियोस मिलते रहे हिंदी में। सब फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।